ओम शांति। सुनते हैं 8 फेब 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। आज की मुरली में बाबा ने टीचर्स को विशेष किन दो बातों का अटेंशन रखना है, फिर बाबा ने करेक्शन करने के लिए कौन सी स्टेज चाहिए, तीसरा बाबा ने कौन सी स्थिति से कमाल और कमाई होगी, और लास्टली बाबा ने नंबर 1 टीचर बनने के लिए कौन सी धारणा करनी है। तो सुनते हैं 8 फरवरी 76 की मुरली, कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। यथार्थ टीचर की विशेषताओं को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले, टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वे 2 बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा देवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन। और मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने 3 चीज़ों से कनेक्शन विशेष चेक करने को कहा। एक तो मधुबन से हमारा सही कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा बाबा के साथ, और तीसरा देवी परिवार के साथ भी मर्यादा पूर्वक कनेक्शन। और उसका तरीका बताया कि हर समय अपने को करेक्शन करना आना चाहिए। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। कितना सुंदर बाबा ने आज कहा कि अपने आप को भी करेक्ट करते रहो, औरों को बजाय ना कहीं औरों को ही करेक्ट करते रहते हैं। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। तो ये सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। हाँ, पहले तो बाबा ने कहा साक्षी होंगे ना तो फिर करेक्ट कर पाए। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। क्या करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। हर वक्त बाबा के साथ स्वयं को साक्षी हो देखना कहाँ कमी है। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनने में उसको करेक्ट कर देने का साथ साथ। तो ये सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हों। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत की बजाय देहाभिमान का कनेक्शन है, तो वह भी अर्थार्थ कनेक्शन नहीं है। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा
रूहानी नशे में रहते हैं। हाँ, दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना, कैसे करेक्शन जोड़ना भी, सेल्फ को करेक्ट करना भी और कनेक्ट भी बाबा से फटाफट कर लेना। तो बाबा ने कहा जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वे सदा रूहानी नशे में होंगे। और क्या उनकी विशेषता होगी वो भी बाबा ने बड़ा सुंदर बताया। क्या? उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। या तो बिल्कुल ही न्यारे बन जाएंगे, फिर उसमें बस अब तो जी हम चढ़ गए योग में, फिर कुछ भी बात कहो नहीं, बस जैसे मुझे कुछ नहीं पता। और कोई फिर एकदम इतने अटैच हो जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे, जो उस वक्त वो डिटैच हो ही नहीं पाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं दोनों ही चीज़ों का बैलेंस चाहिए, न्यारेपन का भी और प्यारेपन का भी। उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है। वह है सर्कस। हाँ, बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। हाँ, वहाँ दिखाते हैं ना मौत का कुआं, उसमें कैसे मोटरसाइकिल बाइक चलाता है और बैलेंस नहीं बिगड़ने देता, नहीं तो एकदम मौत हो जाए। कार चलाता है तो एकदम जरा भी बैलेंस बिगड़ा नहीं गए। तो बाबा कहते हो सारी इसी चीज़ की कमाल है, बैलेंस की। और कितनी उससे कमाई कमाते हैं, कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई होती है। जैसे कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने उदाहरण दिया। सब चीज़ों का अगर उसमें ना बैलेंस हो तो फिर क्या टेस्ट आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो, जैसा समय वैसी ही शक्ति को धारण कर लेना। इसको बाबा कहते अभ्यास बढ़ाओ। टीचर्स माना बैलेंस, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है।
दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद ना हो तो वह टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। कितना बाबा ने गहरा बताया। हाँ, कि नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो। ऐसा नहीं कि खुद तो करे नहीं, औरों को कहें उसका फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते पहले करके दिखाओ और फिर प्रैक्टिकल में फिर कहो। सदैव यह स्लोगन याद रखो। क्या? शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। शिक्षक भी बने लेकिन खुद शिक्षा स्वरूप भी, दोनों का बैलेंस हो। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? तो ये थी विशेष बाबा की शिक्षाएं। इस अव्यक्त वाणी का सार क्या निकला? पहला, जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वे सदा ही रूहानी नशे में होंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा साक्षी स्थिति में होंगे ना, तब करेक्शन कर पाएंगे। और दूसरा, नंबर 1 टीचर बनना के लिए कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर दूसरे को कहो। और सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए एक तो यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय करेक्शन करने का अटेंशन। अच्छा जी, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।